अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ विद TNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट उमर नज़ीर। मैं इस वक्त मौजूद हूं सिविल हॉस्पिटल सहीवाल में। आज डॉक्टर्स डे है। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं कि यहां के डॉक्टर से कि वो डॉक्टर्स डे को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज वही इंजेक्शंस, वही ऑपरेशन, वही पायोडीन तो नहीं चाह रही, इनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, ये कैसे सेलिब्रेट करते हैं, आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक सर्जन आसिम रसूल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर सबसे पहले तो डॉक्टर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? बस हम कोशिश हमारी ये है कि डॉक्टर्स के जितने भी मसाइल हैं उनको हम इस दिन में उजागर करें और डॉक्टर्स की जो सर्विसेज हैं उनको हाईलाइट किया जाए और जितने डॉक्टर्स के प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कोशिश करें कि उनको ऐसा सॉल्व करें हमारे, क्योंकि डॉक्टर्स के काफ़ी मसाइल होते हैं जो कि आगे हाईलाइट भी किए जाते हैं लेकिन इतना ज़्यादा उनको एंटरटेन नहीं किया जाता। कौन से मेजर इस टाइम इश्यूज हैं जिसको आप हाईलाइट करना चाहेंगे TNN के तवसल से? देखिए, ज़्यादा जो इस वक्त हमारा मसला होता है डॉक्टर्स का, एक तो हमारा अक्सर शॉर्टेज का इशू रहता है। हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, हमारे जो PGRs होते हैं, हमारे जिस तरह हमारा ट्रामा का यूनिट है, इसमें काफ़ी मसाइल होते हैं। वर्कलोड ज़्यादा होता है, उतनी शायद हमारे पास मैन पावर नहीं होती। तो हम ये एक तो ये चाहते होते हैं कि हमारी मैन पावर जो है वो अप टू द मार्क रहे और हमें प्रॉब्लम ना आए, इस सिलसिले में प्रॉब्लम ना आए कि हमारी सर्विसेज जो हैं वो किसी वक्त रुक जाएँ। दूसरा इशू अक्सर सिक्योरिटी का होता है। सिक्योरिटी में हम ज़ाहिर है राउंड द क्लॉक हमारी इमरजेंसी चलती है, मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स की राउंड द क्लॉक इमरजेंसी चल रही होती है और उसमें सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स, अक्सर इस तरह के इंसिडेंट्स आपने भी देखे हैं, मीडिया के लोग हैं, पता है सबको। तो इंसिडेंट्स जो हैं इनको ख़त्म करने के लिए बेहतर सिक्योरिटी जो है डॉक्टर्स को प्रोवाइड की जाए, क्योंकि फ़ीमेल डॉक्टर्स भी होती हैं, मेल तो खैर हैं ही, लेकिन फ़ीमेल डॉक्टर को स्पेशली जो नाइट पे होती हैं और उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स होती हैं वो ज़रूर इसमें होनी चाहिए। डेफिनेटली। NLE एग्जाम पे बड़ा स्ट्राइक जा रही है डॉक्टर्स की, इसके बारे में आपका क्या कहना है? NLE एग्ज़ाम बेसिकली देखें, NLE अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी तो है लेकिन इस पे भी कुछ काफ़ी नेगोशिएशन की ज़रूरत है डॉक्टर्स के साथ। जो उनके हमारे जो हमारी रिजर्वेशंस हैं उनको भी सुनना चाहिए और मिल के मामलात को सेटल करना चाहिए। अगर इसमें कोई एग्ज़ाम निकालना भी है तो उसका कोई ऐसा प्रोसीजर निकालना चाहिए जिसमें दोनों पार्टीज़ जो हैं वो सेटल करें मामले को और इसको ख़त्म किया जाए, या इसको बेहतर किसी और फॉर्मेट में लेके आया जाए और सिलेक्टेड लोगों का लिया जाए एग्ज़ाम। ये नून लीग की गवर्नमेंट में कितनी सीट्स आ रही थी मेडिकल ऑफिसर्स की, वुमेन जो है ये मेडिकल ऑफिसर्स की, और इस वक्त कितनी आ रही हैं? पहले मेरे मेरे एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 5,000 सीट्स आ रही थी और अब जो है सिर्फ 2,000 सीट्स आई हैं 3 साल में। इसके बारे में आपका क्या कहना है और इसमें कितने हकाइक हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप एक सीनियर डॉक्टर हैं? देखिए, उस वक्त भी सीट्स काफ़ी अरसे के बाद वहाँ पे आई थी। यूजुअली पहले तो ये होता था कि डॉक्टर्स की, मेडिकल अफसर्स की सीट्स इतनी ज़्यादा नहीं आती थी। उस वक्त भी आई हैं, 2-3 दफ़ा ऐसी स्लॉट्स आई हैं, 2000, 3000, 5000 की। इस दफ़ा भी आई हैं, ये नहीं है कि नहीं आई, लेकिन ये है कि इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि मैन पावर जो है वो किसी वक्त भी कम ना हो, क्योंकि अब तो जितना ज़्यादा आप देख रहे हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो रही है, डिजीज़ भी ज़्यादा हो रही हैं और हमने जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो BHUs तक भी चले जाते हैं, सारे RHCs तक BHU सारे फिल हैं। तो मेडिकल ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट तो हमेशा रहती है। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आएँ वो ज़्यादा बेहतर है। अभी भी आई हैं लेकिन वो कम है, इसको और बेहतर किया जा सकता है। मेरे ख़्याल में और बेहतर करना चाहिए। पहले भी आती रही हैं, अब भी आ रही हैं, लेकिन ये है कि अभी मज़ीद इसमें गुंजाइश है और ज़्यादा, जितना ज़्यादा देखना चाहिए। जहाँ-जहाँ पे वैकेंसीज़ हैं उनको जल्दी से जल्दी अनाउंस करके PPSC के थ्रू, क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स हैं हाउस जॉब करने के बाद फ़ौरन उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि अब हमने करना क्या है आगे। तो अगर मेडिकल ऑफिसर की स्लॉट्स हैं तो एडजस्ट हो सकते हैं जल्दी, अपना सारा पूरी पीरियड पूरा करने के बाद जल्दी एडजस्ट हो सकते हैं। तो इसको बेहतर करें, कम आई हैं सीटें, इस को मज़ीद बेहतर करना चाहिए। नाज़रीन, मेरे साथ एक फ़ीमेल डॉक्टर भी मौजूद है, ये आपकी इनसे बात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, योर गुड नेम? डॉक्टर बिस्मा इम्तियाज़। डॉक्टर बिस्मा। डॉक्टर बिस्मा, कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी डॉक्टर्स डे। तो इसको कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, TNN का बहुत शुक्रिया। ठीक है, डॉक्टर्स डे की अवेयरनेस के लिए हम लोग सेमिनार अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं ताकि अपने मैसेजेस फैलाने के लिए, ऊपर से आपके थ्रू मैसेजेस जो हैं वो कन्वे कर रहे हैं, तो आपके बहुत मशकूर हैं।
फीमेल डॉक्टर्स के कौन कौन से मेजर इश्यूज हैं जो आप समझते हैं कि हाईलाइट होने चाहिए? फीमेल डॉक्टर्स के एज सच तो इतने इश्यूज नहीं होते, ठीक है. वर्किंग एनवायरनमेंट हॉस्पिटल का अच्छा है, ठीक है. सारे सपोर्टिव होते हैं, पीजीज, मतलब एचओज, एचओडीज. तो बाकी ये इश्यूज तो छोटे मोटे होते रहते हैं, वो डिपार्टमेंट में ही सॉल्व हो जाते हैं. कोई ये आपके जो सीनियर्स हैं वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह भी करवाते हैं, या सिर्फ भाग दौड़ ही चले होती रहती है 24 घंटे? नहीं, बस इतना डॉक्टर्स को के पास टाइम कहाँ पे होता है कि वो इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ कर सकें. बाकी वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं. नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रजिस्ट्रार ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर जैन साहब. आइए इनसे मुलाकात कराते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम जी. क्या हाल है, कैसे मिजाज? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. डॉक्टर साहब, जो है डॉक्टर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो आपको. कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? थैंक यू सो मच. 1 जुलाई जो है इंटरनेशनली डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती. थैंक यू सो मच TNN न्यूज़ कि आप आए, स्पेसिफिकली हमसे मिलने आए और हमें इस इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहा आपने. अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं वो होनी चाहिए इस रिलेटेड भी. बाकी जो जूनियर्स हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं? कोई केक वेक काट रहे हैं, कोई इंजॉय कर रहे हैं, या आज भी लोगों को इंजेक्शन ही लगाए जा रहे हैं और ट्रीटमेंट और पट्टी और वो बायोडीन ही चाह रही है? आज हमारा ट्यूसडे एंड थर्सडे हमारे ऑपरेशन लिस्ट डे होते हैं. लेकिन रिसेंटली अभी हमने कोई 10 मिनट पहले केक सेलिब्रेशन की है. यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट के अंदर केक कटिंग की है कि हम हर लेवल के ऊपर जो है डॉक्टर्स डे को सेलिब्रेट किया जाए. इसकी इंपॉर्टेंस बनी रहनी चाहिए. डेफिनेटली डॉक्टर्स जो है वो हमारे लिए मसीहा हैं. मैं तो ये कहूँगा कि वर्ल्ड वॉर 3 अभी जारी है, जो ये कोरोना में बड़ी ज़बरदस्त जो है उन्होंने काम किया है. तो आई सैल्यूट, TNN की तरफ से सैल्यूट, मेरी तरफ से सैल्यूट. हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं. डॉक्टर साहब, कौन से मेजर इश्यूज हैं जिनको आप हाईलाइट करना चाहते हैं हमारे चैनल के तवस्सुल से? थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन कि आपने इसको डॉक्टर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं. डॉक्टर्स डे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर्स को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है. हॉस्पिटल में जो सबसे बड़ा मसला होता है वो पेशेंट, तो चलें पेशेंट है, उसको तो वो हर्ट है तो उसको हमने हील कराना ही कराना है इंशाल्लाह यहाँ पे. लेकिन जो अटेंडेंट्स होते हैं उनको काउंसिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. वो इमोशनली इतने अनस्टेबल हुए होते हैं कि डॉक्टर्स की हेल्थ, डॉक्टर फिज़िकली टॉर्चर हो रहे होते हैं उनके हाथों, डॉक्टर्स को अब्यूज़ मिल रही होती हैं. ये सब चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए. मेरी तमाम अटेंडेंट्स से यही रिक्वेस्ट है, सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर की जगह पे अपने आप को रख के देखें. हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, पाकिस्तान में डॉक्टर्स की बहुत कमी है. हमारे पास एक डॉक्टर को हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स देखने पड़ते हैं. हमारी हफ्ते में 3 OPDs होती हैं और एक OPD में 250-300 मरीज़ होते हैं जो 2-2, 4-4 डॉक्टर्स देख रहे होते हैं. उस दौरान हमने ये सारे डॉक्टर्स को, सारे पेशेंट्स को देखते हुए टाइम मैनेज भी करना होता है. समहाउ कभी ना कभी किसी पेशेंट को कम टाइम भी दिया जाता है, जिसकी वजह से अक्सर नाराज़ हो जाते हैं कि आपने फ़ौरन हमें जो है दवाई लिख दी, आपने मर्ज़ पूरी नहीं सुनी. तो डॉक्टर्स का प्रेशर जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है. तो थोड़ा सा इसको रियलाइज़ करें. थोड़े डेज़ की डिस्ट्रीब्यूशन भी इस तरीके से होनी चाहिए कि एक पेशेंट अगर OPD से दवाई लेके गया है तो वो नेक्स्ट OPD में एक दिन बाद दोबारा आ जाता है कि जी मेरे कोई फ़र्क नहीं आया. किसी भी दवाई को आप लेंगे कम से कम आप उसे 1 हफ्ते से 10 दिन जो है उसको खा के उसको ऑब्जर्व करेंगे उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं आपके ऊपर. इस चीज़ के लिए मैं कहूँगा कि अटेंडेंट्स जो हैं, जो हमारी जनरल आवाम है, उसको समझना चाहिए कि कोई भी दवाई रातों रात असर नहीं कर देगी, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा. नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर सादिया मौजूद हैं. आइए इनसे बात कराते हैं. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है, कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह. आप मैम, सबसे पहले तो डॉक्टर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो आपको. तो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप इसको सहीवाल में? साहिवाल लेवल पे कोई एज सच कोई बहुत बड़े फंक्शंस वगैरह तो अरेंज नहीं होते, लेकिन मज़ीद ये है कि डॉक्टर्स डे है और हम मज़ीद डेडिकेशन से आज का दिन भी गुजार रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं. जिस तरह के हमारे साहिवाल जो है इसमें काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हैं मेडिकल फील्ड के अकॉर्डिंगली, तो उसको एड्रेस कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अटेंडेंट्स को गाइड कर रहे हैं. बस यही चल रहा है अभी तो. मैम, सबसे बड़ा कौन सा इशू है इस टाइम सहीवाल में जो आप फेस कर रही हैं? करंटली हमारा जो साहिवाल डिवीज़न है इसमें बहुत कम लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है और हमारे पास टर्नओवर क्योंकि कम है तो ज़्यादा ख़तरा है कि इस साइड पे 4th वेव जो है कोरोना की वो एंड ऑफ जुलाई में एक्सपेक्टेड है. तो वो काफ़ी ज़्यादा लीथल हो सकती है अगर हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे.
اور جو لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ کوآپریٹ نہیں کر رہے. جیسے ہماری پالیسیز میں ہوتا ہے کہ جتنے لوگ آ رہے ہیں ہاسپٹل میں وہ اپنے آئی ڈی کارڈ ساتھ لے کے آئیں. اور اب کیونکہ ہمیں ڈائریکشنز بھی ایڈمن کی طرف سے یہی ملی ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ کہ آپ آنے والے ہر اٹینڈنٹ کو ویکسینیٹ کریں, اور اس کے لیے کمپلشن ہوتی جا رہی ہے, لیکن بالکل بھی کوآپریشن نہیں ہے. آئی ڈی کارڈ مانگتے ہیں تو اس میں بھی رسپانس بہت خراب آتا ہے کہ اب ہم گھر سے کارڈ نہیں اٹھا کے لائے. تو یہ چیزیں ایڈریس کرنی چاہیے, اور ہمیں میرے خیال میں میڈیا بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو ہم لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے آئی ڈی کارڈز لیں اور ویکسینیٹ کروائیں. ادروائز ہمارے ریسورسز بھی بہت لمیٹڈ سے ہیں. اگر ہم 4th ویو کو فیس کرتے ہیں تو میرے خیال میں کافی زیادہ اس سے نقصان ہوگا یہاں پہ. میم یہاں پہ سننے میں آیا ہے کہ پروفیسرز کی کمی ہے. کتنے پروفیسرز ہیں, کتنا سٹاف ہے؟ اوور آل تو ڈی ایچ کیو میں ہر فیکلٹی ہر ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ شارٹیج ہے, اور ایون کہ ہمارے سمپل میڈیکل آفیسرز جو ہیں وہ بھی مور دین 50 سیٹس جو ہیں وہ ویکنٹ ہیں. اور جب تک یہ آپ دیکھیں نا ہمیشہ آ جاتا ہے جی ڈاکٹر اویلیبل نہیں تھا, ایسی بات نہیں ہے. ہم اپنے ڈیوٹی آرز ایکسٹرا کر رہے ہیں, پوری ڈیڈیکیشن سے کر رہے ہیں, لیکن جب سٹاف ہی لمیٹڈ ہوگا تو پرابلمز آئیں گے. تو جتنی جلدی گورنمنٹ ہمیں مطلب مین پاور سے پرووائڈ کرے گی اسی اچھے طریقے سے ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے. گورنمنٹ پراپرلی سیٹس دے رہی ہے میڈیکل آفیسرز کی, WMO کی کتنی سیٹس آ رہی ہیں, اور کیا سمجھتی ہیں آپ گورنمنٹ سے کیا اپیل کرنا چاہیں گی کہ کتنی مزید جو ہے وہ سیٹس آنی چاہیے؟ ابھی بیسیکلی آج کل بین ہے, مزید ریکروٹمنٹ نہیں ہو رہی ایڈ ہاک بیسس پہ, لیکن ملٹیپل ٹائمز ہم نے اپلیکیشنز فارورڈ کی ہیں اور اس میں اراؤنڈ 60 ہیں جو ہمارے ہاسپٹل میں ویکنٹ ہیں سیٹس. تو جیسے بھی مطلب گورنمنٹ ایڈ ہاک سے اپنا بین ختم کرے گی تو پھر انشاءاللہ اس پہ فردر مطلب پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. سہیوال کی عوام میں کیسا رویہ ہے ڈاکٹرز کے ساتھ؟ خصوصی طور پر آپ فیمیل ڈاکٹرز کو آپ پریزنٹ کر رہی ہیں, تو ان کا کیسا رویہ ہے ڈاکٹرز کے ساتھ؟ میرے خیال میں اس میں ایک پرابلم ہمارا یہ آتا ہے کہ ہم مطلب میڈیا جو ہے اس کا مین رول ہے. اگر وہ کسی نیگیٹو چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ ڈاکٹرز یا پیرامیڈکس یا ہاسپٹل کی طرف سے ایشو آ رہا ہے تو اس کو پازیٹیو سائڈ بھی ہائی لائٹ کرنی چاہیے. سیکنڈلی مسئلہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ اٹینڈنٹس کی طرف سے مس بیہیو ہوتا ہے, لیکن ہماری سائڈ سے مطلب میڈیکل سائڈ سے کوئی اس کو کوریج کرنے والا نہیں ہوتا. اگر ہم کچھ کہتے ہیں تو وہ ایک جو مطلب کریٹ ہوا ہے کہ ڈاکٹرز کا رسپانس ٹھیک نہیں ہے, حالانکہ اٹینڈنٹس کا بھی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. کیا اٹینڈنس کا ایشو آ رہا ہے, کیا کرتے ہیں اٹینڈنٹ, مینلی کیا میسج انہیں کنوے کرنا چاہیں گی کہ کس طرح سے امپروومنٹ کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ہر پیشنٹ جو ہمارے پاس ایمرجنسی میں آتا ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ گھر سے لے کے آتے ہیں اور وہ آ کے مطلب اس طرح بیہیو کرتے ہیں کہ جس طرح وہ ایک اٹینڈنٹ ہے, پیشنٹ ہے, اور باقی سب جو ہیں یہاں پہ نہیں ہے. اگر ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ سلپ بنوا لیں تو وہ سلپ نہیں بنواتے. بیسیکلی ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ پیشنٹ ہمارے پاس ایمرجنسی میں ہوتا ہے, اس کے ہم وائٹلز لے رہے ہوتے ہیں, اس کے ایگزامینیشن سٹارٹ کرتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی اس کی سلپ آئے گی تو ہم اس پہ ڈاکیومنٹ کریں گے اور اس کے اکارڈنگلی مزید ٹریٹمنٹ آگے چلے گی. وہ یہیں بحث کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ مریض کو دیکھ لیں, پرچی بھی بنتی رہے گی. حالانکہ پیشنٹ جو ہے وہ وداؤٹ سلپ ہم ہاتھوں پہ میڈیکیشن ایڈوائز نہیں کر سکتے. اسی طرح جو آتے ہیں وہ مطلب اپنے آپ کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے گوگل سے سارا کچھ پڑھا ہوا ہے, آپ نے یہ نہیں کیا اور آپ نے یہ نہیں کیا. دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم سرٹیفائیڈ ہیں, ہمارے پاس ڈگریز ہیں. جی ناظرین, میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایڈیشنل MS DHQ سہیوال ڈاکٹر اسرار صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, کیا حال ہیں, کیسے؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو ڈاکٹرز ڈے بہت بہت مبارک ہو آپ کو. سیکنڈلی اس کو کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ DHQ سہیوال میں؟ ڈاکٹرز ڈے کو ہم ڈیلی کام تو کرتے ہی ہیں, لیکن آج اسپیشلی ہم نے اپنے عملے کو انسٹرکشن دی ہیں کہ جو بھی یہاں پہ آپ کے پاس آتا ہے اس کو خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور اس کا کام جو ہے وہ مطلب جلد از جلد کر کے اس کو فارغ کریں. اور یہ صرف ڈاکٹرز ڈے پہ نہیں ہے, یہ آپ اس کو ایک ہیبٹ بنائیں کہ جو بھی ضرورت مند یا مریض یا کسی بھی حوالے سے اسپتال میں آتا ہے تو اس کا کام جو ہے احسن طریقے سے کر کے اس کو جو یہاں سے فارغ کریں, اور کم از کم ٹائم میں, تاکہ اس کا ٹائم ویسٹ نہ ہو اور اس کو ارلی جو ہے وہ یہاں سے سروسز ملنی چاہیے.
جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹرز کس طرح سے اپنا ڈاکٹرز ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹرز کی سہیوال کی عوام سے یہ بھرپور اپیل ہے کہ جب بھی آپ اپنا پیشنٹ لے کے آئیں تو تھوڑے سے صبر کا جو ہے مظاہرہ کریں, اور کچھ جو سمجھدار لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ ایز اے اٹینڈنٹ آئیں, اور کسی بھی طرح کا جو تشدد کے کچھ کیسز سامنے آ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز پہ تشدد کیا جاتا ہے, ڈاکٹرز بیزی ہیں, فزیکلی جو ہے ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے, اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ آپ نہ کریں اور صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.